हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर पार्ट 24 और मैप पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। मैप से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें जो करंट में आई हुई है वो हम देख रहे हैं और उसी के साथ करंट में जो चीजें पूछी गई है उससे जुड़ा हुआ जो रीजन है वो भी पूरा हम देखेंगे, सो दैट डायरेक्टली करंट पे सवाल आता है तो क्लियर ही हो जाएगी बात। अगर सब उससे जुड़े हुई चीजों के ऊपर सवाल पूछ ले कोई तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम आज इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज को देखने वाले हैं। अब ये सारे आर्चिपेगो है, आइलैंड्स है, मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्चिपेगो जो है वो इंडोनेशिया है। आर्चिपेगो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो ये सबसे बड़ा है दुनिया का। आप देख भी सकते हो यहाँ से, ये पूरा जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये सारा है इंडोनेशिया। ये पिंक कलर वाला है मलेशिया, ये नीचे यहाँ पे सिंगापुर है और ये जो रीजन है वो फिलीपींस है। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि दो चीजें न्यूज में थी। एक, ये जो रीजन है यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर, तो ये जो है ये स्ट्रीट ऑफ मलक्का है। देखो, और स्ट्रीट ऑफ मलक्का का जो एंट्रांस है वहां पे सबंग करके एक जगह है, तो यहाँ पे पोर्ट डेवलप हो रहा है और ये पोर्ट डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो स्ट्रीट ऑफ मलक्का का जो एंट्रांस है वहां पे स्ट्रेटेजिक पोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबंग जो है वो यहाँ पे गिरता है। देखो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूज में थी वो थी ये जो सुमात्रा और जावा है, ये दोनों बड़े आइलैंड है। देखो इसके बीच में ये जो है ये सुंडा स्ट्रेट है। ओके, ये जो यहां से टूटा हुआ दिख रहा है आपको लैंड, तो ये अलग जो करता है इसको, तो वन इज सुमात्रा और दूसरा है जावा, और इसको दोनों को अलग करता है वो है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे मतलब ऊपर आप ढंग से देख सकते हो, यहाँ पे सुंडा जकार्ता, ये देखो जावा और उसके बीच में। तो यहाँ पे क्रकोटा करके है, माउंट अनक क्रकोटा वोल्केनो, तो ये फिर से एक बार ब्रस्ट हुआ था, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। अर्थक्वेक सिचुएशन आई थी यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई ये आपको करना पड़ेगा। क्रकोटा, माउंट अनक वोल्केनो, ये है सुंडा स्ट्रेट में यहाँ पे। तो ये दो चीजें न्यूज में थी। अब इसको छोड़ के वो सारा रीजन जो है वो हम समझेंगे, मतलब उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें है वो सारी हम देखने जा रहे हैं अभी। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे इंडोनेशिया। सबसे बड़ा आर्चिपेगो है, सबसे मतलब दुनिया का। तो इंडोनेशिया में ये जो रीजन है ये कंप्लीटली वेस्ट में जो आता है वो है सुमात्रा। तो सुमात्रा से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। तो सुमात्रा का जो वेस्टर्न पॉइंट है उसे बोला जाता है बंडा अहेक। बंडा अहेक के ऊपर एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुकी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सबसे नॉर्थ वेस्ट में जो पॉइंट जाता है इसका वो बंडा अहेक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मतलब ऑयल फील्ड्स है वो दो है, वो मतलब मेदन करके एक है, ये सुमात्रा में ही है, और दूसरा है पालेमबंग और ये पेकनबरू। ये सारे ऑयल फील्ड्स है। देखो पालेमबंग करके है, मेदन है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम इसके सुमात्रा के फीचर्स देखेंगे, फिजिकल फीचर्स में क्या आता है, तो यहाँ पे बाटू आइलैंड है, देन मेंटावई आइलैंड है, और जो इससे जुड़ा हुआ है सुमात्रा का जो पार्ट है बारीसन माउंटेन से, देखो है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट है बारीसन माउंटेन, है ना, बारीसर मत करना, बारीसन है ये। ओके, उसके बाद जावा, देखो आप जावा बाइक भी लॉन्च हुई है। देखो जावा बहुत न्यूज में है। तो मलंग, ये पूरा जो जावा है, जावा 1/7 है, मतलब पूरे इंडोनेशिया का पार्ट अगर आप देखोगे तो मलंग एक इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पे। देन बाली आइलैंड आपने सुना होगा, तो ये जावा के ईस्ट में पड़ता है बाली। उसके बाद लेसर सुंडा, ये सुंडा स्ट्रेट है, ये लेसर सुंडा ईस्ट में जाओगे आप तो फ्लोर्स करके आइलैंड है यहाँ पे, तो ये फ्लोर्स सी है। देखो नाम से ही है पूरा का पूरा, ये जावा है तो ऊपर जावा सी है। देन आप जावा और बोर्नियो या फिर सुमात्रा, जावा और बोर्नियो के बीच में करीमाता स्ट्रेट है। देखो तो ये भी इंपॉर्टेंट है, करीमाता स्ट्रेट। देन
फ्लोर सी है, नीचे ये तिमोर आइलैंड है तो यहाँ पे तिमोर सी है, और तिमोर और फ्लोर्स आइलैंड के बीच में साउ सी है। ओके, ये दोनों के बीच में क्या है, साउ सी। अब ये छोटा है बहुत, मतलब बहुत ही मतलब छोटी प्रिंट है इसकी, तो आप खुद मैप सामने रख के अगर करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देन आराफुरा सी। ओके, यहाँ पे फिर जो है वो ये आराफुरा सी है। आराफुरा सी नाम भी एकदम बिल्कुल है ना अलग है, आराफुरा। उसके बाद ये जो न्यू गुनिया है, ये भी इसका ही पार्ट है इंडोनेशिया का। मोक माउंटेन्स यहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम जैसे ऊपर जाते हैं, पूरा रीजन जो है आप देख सकते हो नीचे दिखाया गया है, पूरा ऑरेंज वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। तो यहाँ पे बोर्निया और सेलेब आइलैंड, इन दोनों को अलग करने वाली स्टेट जो है वो मकासर स्टेट है। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मकासर स्टेट, ये पूछी जा सकती है हमें। तो बिटवीन बोर्नियो एंड ये। उसके बाद सुला आइलैंड है, यहाँ पे सुला वाइन्स फेमस है। देखो सुला आइलैंड, मोलुका सी है, गल्फ ऑफ टोमिनी आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर ये सारे फीचर्स इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, फिर हम थोड़ा मुड़ते हैं अभी मलेशिया की तरफ। ये तो सिंगापुर है देखो छोटा सा, ये मलेशिया है। देखो मलेशिया से इंपॉर्टेंट कोलालमपुर है। कोलालमपुर के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें है कि कोलालमपुर से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, मतलब एक है गंबक और दूसरी है केलंग। अब ये छोटा सा इसलिए यहाँ पे नहीं दिख सकता प्रॉपरली। सो गंबक इज देयर एंड केलंग रिवर इज देयर, तो ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आप ध्यान में रखो। उसके बाद बोर्नियो हमने देख लिया, ये एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड देखो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो सारा रीजन है सारावाक, ये जो यहाँ पे है, मतलब नीचे देख सकते हो आप, ये सारावाक जो है, तो सारावाक इंपॉर्टेंट किस लिए है? सारावाक ब्रुनेई को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का जो पेपर प्रोडक्शन होता है वो सारावाक में बहुत सारा होता है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट भी सारावाक में है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा मलेशिया के बारे में ये चीजें है। देन नतुहा आइलैंड्स यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नतुहा आइलैंड्स ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नतुहा का रेफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको इन केस ऑफ मलेशिया वो मिलता है नतुहा आइलैंड्स, तो वो भी हम क्लियर कर लें। नतुहा ऑयल फील्ड्स एंड ऑल दैट, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे, मतलब ये फिलीपींस है, देखो अभी ये पूरा जो ग्रीन कलर में है वो फिलीपाइंस है। फिलीपाइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो कि ये वियतनाम हमने देखा था, देखो वियतनाम और फिलीपींस इसके बीच में है साउथ चाइना सी। फिलीपाइंस की ईस्ट कोस्ट में फिलीपाइन सी है, तो आपको पूछा जा सकता है कि फिलीपाइंस किसके बीच में है, तो ये फिलीपाइन सी और साउथ चाइना के इसमें है। और यहाँ फिलीपाइन सी के बाजू में जो पूरा गिरता है वो है पैसिफिक ओशन है। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है इन बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड साउथ चाइना सी, दूसरा हो सकता है साउथ चाइना सी एंड फिलीपाइन सी, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिंडानाओ करके गोल्ड माइन्स है देखो, और ये मिंडोनो, तो ये गोल्ड माइन्स के लिए फेमस है। यहाँ पे लेगुना बे भी है इन फिलीपींस, लेगुना बे इन फिलीपींस, तो ये भी एक ध्यान में रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्निया, मतलब ये मलेशिया का थोड़ा पार्ट है और इंडोनेशिया, तो बोर्निया और फिलीपाइंस इसके बीच में क्या है, तो सुलू सी इज देयर। तो सुलू है ना, तुम्हारी सुलू मूवी भी देखा होगा आपने, है ना, ये सुलू सी है। देखो यहाँ पे मतलब देखो कितने इंटरेस्टिंग नाम से सुलू सी। उसके बाद नीचे हमने सुला आइलैंड देखा था, है ना, सुला वाइन्स का नाम जो होता है वो, है ना, बारिसन माउंटेन्स भी है ना। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन ये है ऊपर कि यहाँ पे इन केस ऑफ फिलीपींस ये जो लुझान है और मिनेंडाओ, ये इंपॉर्टेंट, मिंडानाओ और लुझान ये दो सबसे बड़े आइलैंड है इसके फिलीपींस के, तो वो एक ध्यान में रखना। देखो लुझान 85% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, ओनली क्रिश्चियन नेशन इन द ओरिएंट बोला जाता है लुझान एंड मिंडानाओ।
ओके, तो फिलीपींस इसकी कैपिटल है मनीला, तो वो एक आपको ध्यान में रखना होगा। तो इससे जुड़ी हुई इतनी चीजें है। उसके बाद ये मकासर स्ट्रेट हमने देखी थी, तो ये बोर्नियो और सेलेबस आइलैंड को अलग करती है। तो ऊपर जो है वो है सिलेबस सी। ओके, सिलेबस सी भी ऊपर है, सिलेबस आइलैंड सिलेबस सी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो सुलू सी, सुलू आर्चिपेलागो है नीचे। तो ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं, हमें कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है इसमें से। और ये बीच में जो है यहाँ पे बंडा सी है, देखो ये एक रह गया था हमारा, इंडोनेशिया के बीच में ये जो है इस बंडा सी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये जो रीजन है यहाँ पे, एक तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा है ना, सब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, तो ये आपको करना पड़ेगा। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इनकी सबकी पोजीशंस कहाँ पे है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको नॉर्थ से साउथ भी पूछा जा सकता है कि ऊपर फिलीपींस है, उसके बाद आता है ब्रुनेई, उसके बाद है मलेशिया, उसके बाद है इंडोनेशिया, है ना, तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। या फिर यहाँ से भी पूछा जा सकता है, वी हैव सीन दैट वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, है ना, ये भी हमने देख लिया है। तो इस तरीके से आपको ये बार बार देखने पड़ेंगे मैप, सो दैट आप इसको प्रॉपरली वर्कआउट कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप लोग स्पॉटलाइट से जुड़े रहिए। यूपीएससी बूस्टर में हम इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट मैप्स कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद स्पॉटलाइट। थैंक यू फ्रेंड्स।